अच्छा जी, पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं अब। ये लेक्चर 25 ही चल रहा है ना? हाँ, ये कल एक काम शुरू किया था जी, डिस्काउंटिंग वाला। तो 32, 33 ये 2 सवाल होमवर्क में दिए थे। चलो इसको ज़रा जल्दी से कर लेते हैं, तो एक सवाल और हो जाए, या जितना भी हो सकता है काम, ठीक है, ताकि रोज़ एक सवाल होता जाए, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस में भी आता रहेगा। ठीक है, ओके। B company acquired a plant on lease on Jakam January 19. Following details are relating to this lease. लीज टर्म है 3 साल, डिस्काउंट रेट इज 10% पर एनम। अंडर द एग्रीमेंट 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 100 and 80 आर टू बी पेड इन एरियर ऑन 31 दिसंबर 20 एंड 31 दिसंबर 21। जी भाई, लीज पेमेंट सबसे पहली वर्किंग, पहली कोई नहीं है, दूसरी 100 है, तीसरी 80, तो टोटल हो गया 180। उसके बाद पीवी ऑफ एलपी निकालते हैं, ठीक है, और उसके लिए स्केड्यूल बना लिया करते हैं। जी, किस दिन कमेंस हो रही है लीज? 1 जनवरी 19। किराए हैं एरियर इन एडवांस, एरियर इन एनुअल इन एरियर, सॉरी, 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 21, ऐसे ही है। पहला किराया कोई नहीं, फिर 100 है, फिर 80 है। कितने बच्चों ने सोल्यूशन देखा था? सवाल करने के बाद देखा था? कितने बच्चों ने सवाल ही नहीं किया? किया ही नहीं, करना आया ही आज हूँ मैं। अच्छा जी, अब प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें जी। 0 को कुछ नहीं कहना, 100 को बुलाओ 1.1 रेज टू पावर -2। ये देखो ना, 100 पड़ा 31 दिसंबर 20 पे, हमने इसको लाना है 31 दिसंबर 18 पे, यूँ कह लो ज़रा आसानी के लिए, ठीक है। 2 साल पीछे तरह इजीली नज़र आ जाता है ना, वैसे तो वैसे पता लग रहा है। 31 दिसंबर 20 से इसको हमने लेके आना है 1 जनवरी 19 पे, तो 1 जनवरी 20 तक 1 साल, 1 जनवरी 19 तक 2 साल, और इस 80 को 3 साल। जी बोलें। अब अगली बात, लीज कौन सी है? लीज टर्म तो इसकी है 3 साल। 5 टेस्ट लगाएंगे ना, कुछ खुदा का खौफ। लेसी ने कब कभी 5 टेस्ट लगाए यार? महमूद तुम कुछ भी नहीं बोल रहे यार, किधर हो यार तुम? लेसी के सवाल कर रहे हैं, 5 टेस्ट लगवा रहे हैं, हद होगी। लेसी तो सिर्फ ये देखता है कि शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू तो नहीं, ना ये शॉर्ट टर्म है, ना भाईजान ये मिलियंस में पेमेंट हो रही हैं तो लो वैल्यू एसेट है, प्लांट है, प्लांट, ठीक है। तो इसका मतलब नॉर्मल लीज है, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट वाली प्रिंसिपल। मुझे लग रहा है पता, कोई बात नहीं, बस रह गए 5, 7, 7, 8 मिनट रह गए, ठीक है। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस, थोड़ी सी जगह इस तरफ आपने छोड़ी हुई होती है पर्चे पे, ठीक है ना। जब इस तरह का मामला हो वो ऐड करते हैं कंपाउंडिंग के लिए। अब बैलेंस कितना है? बैलेंस 143 जी, इंटरेस्ट 14, प्रिंसिपल कोई नहीं, और पे भी कोई नहीं हुआ, तो ऐड हो गया 150। अब 16 का इंटरेस्ट आया 84, 70, अगली एंट्री चलो लिख देते हैं, वैसे ज़रूरत कोई नहीं मुझे, 7, 70 और 0। मुझे तो सिर्फ ये एंट्री सिखानी थी आपको, ठीक है। तरतीब से एंट्रीज कर लेते हैं। पहली एंट्री बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ बोल रहा हूँ। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 143 से, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, लेकिन वर्किंग में हमने इसको लोन की प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद ये वाली एंट्री है, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, कैश हुआ क्रेडिट 100 से,
अब तरतीब से चलो, इंटरेस्ट एक्सपेंस चलो ये कर लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करो 16 से, और इस इंटरेस्ट पेएबल को ज़रूर पे करवाओ वरना ये पेएबल ही रह जाएगा। इंटरेस्ट पेएबल कितना से 14, और बैलेंसिंग फिगर अब लीज लायबिलिटी में फेंक दो, ठीक है। उसके बाद की एंट्री फिर वही है, नहीं अगले साल की, हाँ ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट लीज टर्म पे करेगा, एक ही गिवन है आई थिंक, ठीक है। ये एंट्रीज आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी। ये फिर 16, 14, 70, यही था, 70 ही था ना, ठीक है जी। चल फिर डेप्रिसिएशन है, अगले साल की एंट्री जो है वो नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। एक और कर लें, बस एक और, 33। अच्छा इसमें ना एंट्रीज आप खुद कर लेना ज़रा, मेरा दिल है कि अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल तो बना रहे, पिक्चर लेनी है, कर लेते ना यार सवाल खुद, ना नौबत आती है पिक्चर खींचने की। कोई बात नहीं, करने दो, तुम्हें क्या है। गाँव वाले सवाल की तो सिर बनानी है, जी जी बिल्कुल। ऐसे तो नहीं था ना, ऐसे तो नहीं था ना। ये देखो, सी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन जक्कम जनवरी 19, फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज टर्म 6 साल है, डिस्काउंट रेट 10% है, अंडर एग्रीमेंट 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ 220 ईच आर टू बी पेड इन एरियर ऑन 31 दिसंबर 19-20, फिर 21-22 गायब है और 23-24। मैं कह रहा हूँ टाइमलाइन नहीं बनानी, टाइमलाइन नहीं बनानी हमने। वर्किंग नंबर 1 लीज पेमेंट्स 220 जमा, ज़रा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, 220 जमा 0 जमा 0 जमा 220 जमा 220, आंसर इज 880, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने से पहले बना लेते हैं अपना स्केड्यूल, क्योंकि ये तो बहरहाल बनना ही होता है। डेट, इंस्टॉलमेंट, लेसर का जो सवाल है नोट जो बनेगा, लेसर का सोए हुए हैं हाँ, अच्छा चले, नोट तो बन जाता है लेसी के सवालों में भी, लेकिन हाँ इससे आगे की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे चले 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 जी। किस दिन शुरू हो रही है लीज? 1 जनवरी 19 पर। एरियर में किराए हैं, ओके। अब 31 दिसंबर 19 पर एक किराया आया, फिर 31 दिसंबर 20 पर किराया आया, फिर 31 दिसंबर 21 पर भी आया। ओह मिस था, चलो 31 दिसंबर फिर 22 पे आया, फिर मिस हो गया। 2 वाले मिस तो हमने इकट्ठे देखे ही नहीं थे। हमने तो पहला सवाल देखा था, उसमें भी एक मिस था, दूसरे में भी मिस था, एक ही, ठीक है। चलो कोई ना, देख लेते हैं अभी। फिर 31 दिसंबर 23 आया अल्लाह अल्लाह करके, अब आप नहीं बोले। फिर 24 आया तो आप फिर नहीं बोले, मतलब यहाँ पर मसला कोई नहीं था, इससे मुझे ये पता लगा। अब ये वाले 220 एनुइटी का फैक्टर लगाकर अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएंगे। ये वाले 220 जो हैं ये इधर आएंगे और फिर यहाँ से स्पेशल गाड़ी करवा के यहाँ भेजेंगे, ठीक हो गया। चलो तो पहले वाले 220 एनुइटी का फार्मूला लगा, 1 रेट कितना है जी, एनुअल 10%, 1.1 रेज टू पावर, कितने नंबर ऑफ 220 हैं, डिवाइडेड बाय, वापस लाना है इनको कहीं नहीं, प्लस जो वो आखिरी वाले हैं 220 इंटू रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.1, हाँ इसको अब लाना पड़ेगा। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पहुँचे हुए हैं ये 31 दिसंबर 22 पे, तो यकम जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19, 20, 21, 22, कितने साल बाकी हैं, 4 साल। फिर इनको कितने साल पीछे लाना है, तो -4, 1.1 रेज टू पावर -4, आंसर इज 642, 3। ठीक है, तो स्केड्यूल बन जाएगा।
अभी बनाते हैं, ऐसे कैसे बन जाएगा। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। जी स्टार्ट करो 643 से, इंटरेस्ट 64, प्रिंसिपल 487। कुछ नहीं, और हाँ जी कंपाउंड हो जाएगा। कितना आ गया टोटल? 340, फिर और कुछ नहीं। ओ अब 348 को पकड़ें और 35 उसमें ऐड करने, कंपाउंड होता जा रहा जी। 383, अब 38 आया। हाँ पेमेंट प्रिंसिपल 182, 20, 200, है का फिर। अब एंट्री सरस सुन लो, फिर छुट्टी। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट। ये जैसे जैसे हाईलाइट हो रहा है ना, वैसे वैसे एंट्री है, ठीक है। मैं फिगर नहीं बोल रहा। लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 643 बटा जितने भी साल हैं, ओके। उसके बाद लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये 2 साल की एंट्री हो जाएगी। तीसरे साल में सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। चौथे साल की एंट्री मैंने करवानी है सिर्फ। ये मतलब वो भी सही नहीं है, वही सही नहीं होगी जो मैं करवाऊँगा। क्या कह रहे हो? अच्छा, ओके मेरी बस होगी इसलिए जी। कैश गया 220, इंटरेस्ट प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है। ये इस वाला इंटरेस्ट, इस साल वाला इंटरेस्ट, पहले सबसे यही ले लिया करो जी। 67, इंटरेस्ट एक्सपेंस 38, ठहर जाओ। अब उस पेएबल, उन पेएबल्स को, उस नहीं, उन पेएबल्स को 32 प्लस 35 वालों को पे करवाएं और लीज लायबिलिटी बैलेंस। समझ आ गई ये बात की? ठीक है जी। अब ये अगला सवाल है, इनके सोल्यूशन भी चेक कीजिएगा। 34 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मज़े का है, लेकिन अब आप कर लेंगे बगैर सोल्यूशन देखे करना है आपने, ठीक है जी। पेज नंबर 93 पर ये सवाल है, 34वां जो होमवर्क में है, और पेज 92-3 पर ही ये सारे फैले हुए थे। 93 पर 33 किया अभी, 92 वाला 32 अभी किया, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।